सबसे पहले मंच पर बैठे हुए हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, सहयोगी और उनसे भी महत्वपूर्ण जो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, ये आम आदमी जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। देखो, अच्छी कहो या बुरी, मेरी एक आदत है छोटी सी, बोलता उतना ही हो जितना आप सुनना चाहते हो। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि 5 मिनट सुनना है कि 10 मिनट सुनना है, और चाहते होगे तो राम राम करके बैठ जाऊंगा। कोई नेतागिरी का इतना बड़ा कीड़ा भी नहीं है कि बोलना ही बोलना है। तो इसलिए एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, जितनी आवाज में आप लोग जवाब दोगे उतनी ही देर तक बोलूंगा। वो पीछे से कह रहे हैं 1 घंटा, तो उतना अंगा लगा के बोलना भी पड़ेगा। नारा लगाओ उतना अंगा लगा के बोल दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं। तो बंद मुट्ठी करके यहां से लेके और पिछली पंक्ति तक बंद मुट्ठी करके ऐसे हाथ ऊपर करो सारे लोग, इधर माताएं बहनें भी हाथ ऊपर। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आज जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन का हिस्सा है। अब मुझे नहीं पता कि ये तार जोड़ी है अभी की लाइट ही नहीं थी। मुझे तो ये पता है कि बहादुरगढ़ में लाइट जाती है 8-8, 10-10 घंटे भी कई इलाकों में जाती है, और 2-4 घंटे तो आम बात है, जाती ही जाती है लाइट। ये लोग चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस का विधायक रहा हो यहां पे, चाहे बीजेपी का विधायक रहा हो, ये लोग आज तक ये बात समझ ही नहीं पाए कि जितना एमपी एमएलए इनके नेताओं के घर में बिजली 24 घंटे होना जरूरी है, उतना ही जरूरी आम जनता के घर में भी 24 घंटे बिजली का होना जरूरी है। इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, इनको भी बिजली की जरूरत है, इनको भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। इनकी सारी लड़ाई आज तक इसी बात पे रही कि हमारे जो मंत्री हैं उनके यहाँ 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, हमारे जो मंत्री हैं उनकी 4000 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, हमारे जो मंत्री हैं विधायक हैं उनकी 5-5, 6-6 पेंशन होनी चाहिए। इनका सारा ध्यान इसी बात पे रहा, हमारे मंत्री विधायकों को अच्छे बंगले मिलने चाहिए, अच्छी गाड़ियों में चलना चाहिए उनको। कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो गरीब आदमी है, जिसके वोट के दम पे ये सरकार के अंदर बैठे हैं, विधायक बन के बैठे हैं, उस गरीब आदमी को अगर ये तमाम सुविधाएं नहीं दोगे तो 5 साल के बाद जमीन पे लाके पटक देगा आपको, आपकी औकात बता देगा, आपको असली औकात बता देगा। ये आम आदमी के अंदर ताकत होती है। वोट रखी है क्या हम लोगों ने? हमने वोट रखी है क्या कि इनके बच्चों को ही हमेशा नेता बनाते रहेंगे? ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे पता नहीं और कोई आगे खड़ा हो जाएगा, बनाते रहो नेता इनको। वोट रखी है क्या आप लोगों ने कि इनको नेता बनाना आपने? ये चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे और कोई सा आगे खड़ा हो जाएगा, देते रहो वोट, देते रहो, बनाते रहो नेता। वोट रखी है क्या आपने इनको नेता बनाना है? किसी भी नेता को उठा के देख लो, उसके बाप दादा राजनीति करते आए हैं, सिर्फ इसलिए उसको विधायक चुनते जा रहे हैं, चुनते जा रहे हैं, चुनते जा रहे हैं। क्यों? क्या दिया उसने हमको? और एक तरफ पहले ही हमको बेवकूफ बना देते थे आम जनता को आकर के। ये क्या कहते थे? अरे यार तुम कहां राजनीति करोगे, तुम्हारे बस की नहीं है। इसका तो बाप दादा भी विधायक था, इनको पता है सरकार कैसे चलती है। आम आदमी को नहीं पता होता राजनीति कैसे करनी है। पहले इन्होंने अफवाह उड़ा रखी थी कि भाई कोई शरीफ आदमी राजनीति में नहीं जा सकता, शरीफ आदमी राजनीति नहीं कर सकता, आम लोगों के बस की बात नहीं है राजनीति। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की 7 पुश्तों में कोई नेता नहीं हुआ, और आज अरविंद केजरीवाल बीजेपी की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे सरकार चला रहे हैं। लोहे के चने चबवा दिए इन लोगों को। सारे वो काम करके दिखाए जिसको ये कहते थे हो नहीं सकता, जिसको ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं हो नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हो सकता है। और फालतू पेट में दर्द हुआ तो एक चीज और फ्री कर दूंगा। कोई काम ऐसा नहीं जो हो नहीं सकता, लेकिन नेता आपके बीच में से उठ के जाएगा तो आपकी समस्या पता होगी।
दिल्ली के अंदर हमने सरकार चला के दिखा दी कि एक आम घर से निकल के कोई भी आदमी सरकार चला सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सरकार चला सकता है। पंजाब के अंदर एक टीचर का बेटा है सरदार भगवंत मान, पंजाब के अंदर ऐसी सरकार चलाई, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई वहां पे। इनके समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, इनको एक भी सीट पे लोग वोट देने को तैयार नहीं। पंजाब के अंदर सारा आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है। अभी जालंधर में चुनाव हुआ था, लोकसभा का बाई इलेक्शन था। कांग्रेस का गढ़ है जालंधर। पिछले 70-80 साल में कोई और पार्टी नहीं जीतती वहां, 60-70 साल कांग्रेस ही जीती है। इस बार भगवंत मान सरकार ने ऐसा काम करके दिखा दिया, जालंधर के अंदर भी आम आदमी पार्टी का लोकसभा सांसद जीत करके आया है। यानी लोगों को पता चल गया एक साल के काम में कि ऐसा काम तो कभी पहले हुआ ही नहीं। 90% लोगों का बिजली का बिल पंजाब के अंदर जीरो आता है, जीरो। 90% लोगों का जीरो। 90% लोगों का दिल्ली के अंदर बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो जीरो। आप मुझे बताओ, अपने दाएं हाथ पे दिल्ली, वहां पे बिजली का बिल जीरो। अपने बाएं हाथ पे पंजाब, वहां पे बिजली का बिल जीरो। हमने ऐसे क्या कर्म कर दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम ये फायदा नहीं उठा सकते, हमें ये फायदा नहीं हो सकता। एक ही गलती करी है सिर्फ हमने, एक गलती। वो गलत जगह पे बटन दबाते हो मशीन में जाके, गलत जगह पे सिर्फ ये गलती करी है। ये गलती जिस दिन सुधार लोगे आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा। अगर एक भी दवाई अस्पताल में दे दें और एक भी टेस्ट अगर अस्पताल में कर दें तो मेरे को बता दियो, एक भी नहीं होगा, एक भी। बाहर भेजेंगे, लिख के बाहर भेजेंगे। कितना? 2-3 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह जाती है इस सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की, 2-3 करोड़ रुपए। और 5-6 किले के अंदर बन रहे हो। और इसके बराबर में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल देख लेना, 1000-2000 गज में बना होता है। तनख्वाह सारे डॉक्टरों की मिला के पूरे महीने की 20-30 लाख जाती होगी। उसके बावजूद भी वहां सारी दवाई मिल जाएंगी, सारे इलाज हो जाएंगे। लेकिन सरकार इतना पैसा खर्च करती है, उसके बाद भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये सारे विधायक मंत्री, इनके पैसे बंधे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार में पैसा कमाते हैं यहां से। इसलिए ना डॉक्टर को कुछ कह सकते, ना अस्पताल के जो इंचार्ज है उसको कुछ कह सकते। लोग भटकते रहेंगे, लोगों से क्या फर्क पड़ रहा है। ये बहादुरगढ़ में कितने जना के यहां साफ पानी आओ भाई? आपके गांव में साफ पानी नलके से पहुंचता है क्या आपके घर पे? टूटी से पानी आता है क्या आपके घर पे? कितने साल हो गए बताओ हरियाणा को बने हुए? 55-56 साल हो गए। इतना टाइम थोड़ी लगता है काम होने में। दिल्ली में हमको 5 साल मिले थे पहली सरकार में। पहली में तो खैर 49 दिन मिले थे। 49 दिन में तड़ी तोड़ दी थी इनकी। और उसके बाद जब 5 साल मिले, 5 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल, सारे सरकारी अस्पताल सुधार दिए, सिर्फ 5 साल के अंदर। उसके बाद जब केजरीवाल जी वोट मांगने गए तो छाती चौड़ी करके ये कह के वोट मांगने गए थे कि अगर काम किया हो तो वोट दे देना, वरना मत देना, छोड़ो। और लोगों ने बढ़ा के वोट दिए, पहले से भी ज्यादा खूब वोट दिए लोगों ने, दोबारा सरकार चुन ली। इस बात पे मोहर लगा दी कि हाँ जी आपने काम किया है। और अभी भगवंत मान सरकार को सिर्फ 1 साल हुआ है पंजाब में काम करते हुए। 50,000 जवान बच्चों को, युवाओं को रोजगार दे दिया। 13,000 कच्चे टीचर पक्के कर दिए। 700 गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बना दिए जहां दवाई, इलाज सब कुछ फ्री मिलता है। फौजियों के बच्चों को जो शहीद होते हैं 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी शुरू कर दी उनके परिवार को। और बहुत जल्दी पंजाब में महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर जो भी महिला, बहुत जल्दी होने वाला है, उनको 1-1 हजार रुपए हर महिला को देंगे। घर में 2 महिलाओं तो 2,000, 3 महिलाएं तो 3,000 रुपए। ये सारी योजनाएं पंजाब के अंदर चल रही हैं। अभी बाढ़ आई हरियाणा के अंदर, अपना एरिया तो बच गया होगा, फिर भी बच रहा था इधर तो। आधे हरियाणा के अंदर बाढ़ आई। हमारा मुख्यमंत्री क्या करता है? हेलीकॉप्टर में चढ़ा, ऊपर चक्कर काट के बोला कि हाँ हाँ डूब तो रहे हैं, देख लिए डूब रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है ऊपर से देखने से? पता ही है वो तो आधा हरियाणा डूबा हुआ है। पंजाब का मुख्यमंत्री जब उसके लोग डूब रहे थे, उसने ये नहीं देखा मैंने जूते पहन रखे हैं नहीं पहन रखे हैं, उसने ये नहीं देखा कि पानी कितना गहरा है,
उसकी सिक्योरिटी ने उसको ये कहा, यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, आप सीएम हो, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। उसने कहा मेरे लोग मुसीबत में फंसे हैं, मैं नहीं रुकता। पानी के अंदर घुस गया लोगों की मदद करने के लिए। और अब जो बयान दिया सरदार भगवंत मान ने, ये कहा है कि अगर इस बाढ़ में किसी की बकरी और मुर्गी भी अगर मर गई, उसका भी पैसा सरदार भगवंत मान देगा। आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। ये होती है सरकार। 24 घंटे टैक्स देते हो, ध्यान से सुन लो। रात को जब आप सो रहे होते हो, पंखा चल रहा होता है ना, टैक्स जा रहा होता है। जब आप खाना खा रहे होते हो, हर बुगल के साथ टैक्स जा रहा होता है। आप चप्पल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, चश्मे खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, टैक्स जाता है। हर चीज के अंदर टैक्स जाता है। कुछ खरीद लो, टैक्स जाता है। 24 घंटे पैसा लेती है सरकार हमसे, 24 घंटे। और वापस देने के लिए ये कह दो कि जी 100-200 रुपए की ये फायदा आम आदमी को देना चाहते हैं। दोनों के पेट में दर्द हो जाएगा, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भ्रष्टाचार में पैसा कमाना है इनको। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में नियम है, कोई अपने घर 1 रुपया भी नहीं ले जा सकता, 1 रुपया भी अपने घर नहीं ले जा सकता। लोगों का जो पैसा टैक्स का आएगा, ईमानदारी से लोगों के बीच में वापस जाएगा। इसलिए सारी सुविधाएं दे पाते हैं, इसलिए सारी सुविधाएं दे पाते हैं। और ये सारी चीजें परख के देख लेना, दिल्ली आपसे ज्यादा दूर नहीं है, चंद कदम पे है। ये सारी चीजें पहले परखना। अगर आपको कोई ये कहता है दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं, हम पे मत यकीन करो। ये नवीन है यहाँ पे, इसको कहता हूं कोई भाई बस ले जाइयो, और इनमें से जिसका दिल करता हो उसको लेके जाना। और आपका जहां दिल करता हो, आप ये कहो भाई ईस्ट दिल्ली में दिखाओ, वेस्ट दिल्ली में दिखाओ, रोहिणी में दिखाओ, शादरा में दिखाओ, पटेल नगर में दिखाओ। आपने वो वहां दिखा भाई, आज मैंने वहां देखने का जी है। वहां पे आपको सरकारी स्कूल दिखाएंगे, ऐसा जैसा हरियाणा में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा पूरे हरियाणा के अंदर, ऐसा सरकारी स्कूल दिखाएंगे वो हर एक विधानसभा के अंदर आपको। तो ये अगर बदलाव आपको नजर आए और आप ये फैसला करो कि इस बार झाड़ू के निशान पे बटन दबा के बदलाव लाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर, तो फिर एक आखिरी चीज से सावधान रहना, एक आखिरी चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जब चुनाव आता है तो आपके बीच में एक जहर का इंजेक्शन लगाने आते हैं। क्या है वो जहर का इंजेक्शन, पता है किसी को? जात पात समझाएंगे आपको। चुनाव से ठीक पहले आपकी जाति समझाएंगे, चुनाव से ठीक पहले आपकी जाति समझाएंगे। बोलेंगे तू मेरी जात का है, वोट दे दे। बोलेंगे तू मेरी जात का है, वोट दे दे। जब भी कोई आपसे जात पात के नाम पे वोट मांगने आए, एक टेस्ट कर लेना उसका, जो आज मैं बता रहा हूं आपको सच्चाई पता चल जाएगी। उसको ये कहना ठीक है तू मेरी जात का है, तुझे वोट देता हूं, लेकिन क्या चुनाव के बाद एक भी ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जाति के लोग चलें, कोई और जाति का आदमी चल नहीं पाए? क्या बिजली, क्या ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ हमारी जाति के लोगों के घरों पे बिजली फ्री आए, किसी और के यहां जा नहीं पाए? क्या ऐसे स्कूल बनवा दोगे जिसमें सिर्फ मेरी जाति के लोग पढ़ सकें? उसकी शक्ल देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा था। हमारे संविधान में, भारत के लोकतंत्र में जात पात के आधार पे कोई योजना नहीं दे सकती सरकार, किसी हालत में कोई योजना नहीं दे सकती। अगर बिजली फ्री होगी तो सारे गरीबों की होगी, नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। और अगर नौकरी लगेगी तो सारी जाति के लोगों की लगेगी, नहीं तो किसी की नहीं लगेगी। इसलिए जो जात पात के नाम पे वोट मांगे, सबसे पहले उस पे कांटा मार देना। जो भी जात पात पे वोट मांगने आए, कांटा। जैसे जैसे कांटा मारते जाओगे, आपके पास एक ही चॉइस बचेगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं, सिर्फ झाड़ू के निशान की चॉइस आपके पास बचेगी, जिसपे जात पात के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा। झाड़ू के निशान का जो भी कैंडिडेट आएगा, वो आपसे बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल के नाम पे वोट मांगेगा। और आज मैं यहां ठोक के बता रहा हूं, जिस नेता में जितनी ताकत हो, जितना बड़ा चौधरी हो, पूरा दम लगा दे अपना, लेकिन 2024 का हरियाणा का चुनाव बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पे होगा, आम आदमी पार्टी के मुद्दे पे होगा। इसके अलावा किसी मुद्दे पे चुनाव जा नहीं सकता, कुछ भी कर लेता है, कितना दम लगा ले। और आज बता के जा रहा हूं आपको, याद रखना, याद करोगे इस दिन को। 2024 में हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की पूरे बहुमत की एक तरफा सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। याद रख लेना आज के दिन को।
आप कहोगे कि इतनी पहले बता के गए थे, और ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। पिछले 1 साल के अंदर 860 से ज्यादा गांव के अंदर जाके सभाएं की है, जैसे आज यहां कर रहा हूं। 850 से ज्यादा गांव के अंदर सभाएं की हैं। लोगों की भावनाओं को जानता हूं, लोगों से मिला हूं। गांव गांव में, गली गली में एक एक आदमी झाड़ू के ऊपर वोट करना चाहता है। इनको अपनी जमानतें बचानी मुश्किल होंगी 2024 के चुनाव में। इसलिए टीवी पे किसी भी नेता का बयान सुन लेना। आजकल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गाली दिए बिना बात नहीं करता कोई भी पार्टी का नेता, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि 2024 में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार आ रही है। इसलिए आज आप लोग प्रण कर लो। ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, किसी पे एहसान नहीं। ये बहुत मुश्किल से मौका आता है। 250 साल की गुलामी के बाद एक ऐसा मौका आया था जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, ये सारे क्रांतिकारी एक साथ पैदा हो गए, स्वतंत्रता सेनानी एक साथ खड़े हो गए और देश आजाद हो गया। लेकिन ऐसा मौका 250 साल के इंतजार के बाद आया था। अब 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। इससे पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो आपके बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात करती हो, जो सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाती हो। 75 साल बाद अरविंद केजरीवाल नाम का एक ऐसा इंसान आया है जो सीने पे गोली और सिर पे लाठी खाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। ये मौका जाने मत देना किसी भी हालत में। अगर ये मौका चूक गए, पता नहीं अगले 75, 80, 100 साल कोई मौका आएगा कि नहीं आएगा दोबारा। इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूं, हरियाणा में तो ये बदलाव आ रहा है, हर कीमत पे आएगा। ऐसा मत करना कि हरियाणा में बदलाव आए और आप थोड़ा सा पीछे छूट जाओ। आपके बच्चे आंख में आंख डाल के जब बड़े होंगे आपसे सवाल पूछेंगे कि जब ये हरियाणा बदल रहा था, जब सबके माँ बाप संघर्ष कर रहे थे, तब आप कहां छिपे हुए थे, आप कहां पीछे छुप गए थे। आप नजर नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से आने वाले वक्त में। इसलिए पूरे हरियाणा के कंधे से कंधा मिलाओ। और आपके लिए तो चॉइस कोई मुश्किल भी नहीं है। आपका विधायक तो रहता ही नहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। किसको विधायक चुना आपने? दिल्ली के अंदर जाके रहता है। दिल्ली में जाके रहता है क्योंकि उसको पता है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आएगी। जहां का मैं विधायक हूं वहां 24 घंटे बिजली नहीं आएगी। दिल्ली में जाके रहता है क्योंकि उसको पता है साफ पीने का पानी आएगा वहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां हरियाणा में जहां वो विधायक है वहां पे साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा उसको, इसलिए दिल्ली में जाकर के रहता है। अपने बीच के किसी आदमी को चुनो जो आपका नेतृत्व कर सके, आपके वाजिब सवालों को उठा सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए संघर्ष कर सके, तब जाके आपके बच्चों की जिंदगी बदलेगी। और अगर निर्णय कर लिया हो, मेरी बात सुन करके किसी को सहमति बनी हो, मन बनाओ, तो मेरे साथ बुलंद आवाज में भारत माता का नारा लगा के बताना कि हाँ, मन कर रहा है हमारा भी बदलाव का, आंदोलन का मन है हमारा भी, साथ जुड़ने को तैयार है हम भी। बुलंद आवाज में नारा लगाना। मुट्ठी बंद करो ऐसे सारे साथी। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।